लूप हमारे पास क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ही एक्शन एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यूअसली करवाते रहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। और उसको लूप हमारे पास अलग से चीज़ें भी हैं, मकसद लूप्स के नाम से बहुत सारे लूप्स हैं, यानी फोर लूप है, वाइल लूप है, ठीक है। तो वो लूप्स अलग से सेपरेट हैं। लेकिन लूप्स कहते किस चीज़ को, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया, नहीं एक कंटिन्यूसली एक्शन परफॉर्म कराते रहने को हम क्या कहते हैं, लूप नाम देते हैं, ठीक है। अब ये लूप क्या काम करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं फोर लूप पे। तो फोर लूप जो है सिंपली तरीके से इसका सिंटैक्स है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कराई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, कंडीशन आ गई, और फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है। तीन पार्ट हैं लूप के, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है, जब भी हम लूप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ये बताएंगे कि भाई उसने स्टार्ट कहाँ से लेना है और उसका एंडिंग पॉइंट। मैंने क्या कहा था आपसे अभी कि वो एक सर्टेन टाइम तक अपना एक्शन परफॉर्म करता रहता है। तो वो कैसे करता है, वो इसी तरह से करता है कि आप उसको बता देते हैं और फिर आप उसको एंडिंग पॉइंट बता देते हैं। तो जब तक उसका एंडिंग पॉइंट आता है तो वो अपना एक्शन परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। जैसे ही उसका एंडिंग पॉइंट रीच करता है, यानी क्रॉस करता है, तो वो क्या करता है, अपने एक्शन परफॉर्म जो कर रहा था वो उसको स्टॉप कर देता है, क्योंकि जो हमने कंडीशन बताई होती है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज अगर जैसे मैंने 10 कर दिया, अब मैं जाता हूँ और एक को मैं सिंपली अगर आई को प्रिंट कराता हूँ, तो हम जाके अगर अब इसको चलाएं फाइल को आपकी, क्या करेगा, लोग 0 to 9 प्रेस वो प्रिंट कर दिया इसने। जी सर। क्या, क्योंकि मैंने क्या बताया इसको, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया, 0, एंडिंग पॉइंट क्या बताया मैंने, <10। तो भाई <10 से वैल्यू क्या है, 9 है। जैसे 9 9। के बाद वैल्यू 10 हुई तो उसने अपनी कंडीशन क्या की, फॉल्स की। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे हो रहा है, वो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर मदद से हो रहा है, ठीक है। जी सर। सही है। तो जैसे आप इसने ये अपना प्रोसेस चलाया और जैसे इसकी वैल्यू 10 हुई, तो यहाँ पर आगे कंडीशन फॉल्स हो गई कि 10 <10। तो उसने यहाँ पर कंडीशन जैसे फॉल्स हुई, इसने अपना प्रोसेस क्या किया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। स्टॉप। इस लूप जी सर। की लाइफ साइकिल क्या होती है, सबसे पहले ये इसका ये इनिशियलाइजेशन, जैसे ये चला लूप, इसने इसकी वैल्यू क्या सेट की, 0। यहाँ पर आके इसने 0 प्रिंट करवाया, फिर इसने चेक किया कि भाई 0 <10 है 10 से, फिर इसने आई में इंक्रीमेंट करा दिया, सही है। जैसे आई में इंक्रीमेंट आया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर इसने 1 प्रिंट कराया, फिर आई को चेक कराया, 1 लेसन है 10 से, फिर इसने आई में इंक्रीमेंट करा दिया, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर इसने 2 प्रिंट करा दिया। इसी तरह से ये प्रोसेस करता रहा और एंड में क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। फिर जब ये यहाँ पर आके 10 को चेक करता है, 10 <10, तो यहाँ पर होती है कंडीशन फॉल्स, तो ये अपना प्रोसेस स्टॉप कर देता है, ठीक है। जी सर। ये सिंपल लाइफ साइकिल है और ये तरीका है इस लूप को यूज़ करने का, ठीक है। जी सर।